परम सत्य है, क्योंकि हम लोग तो विहार करते हैं। हर व्यक्ति शिव मुनि नहीं बनता। इंदौर में शिव मुनि जी हम लोगों के पास एक साथ प्रवचन हुआ, वो चल के आए, तो ये तभी संभव है। पर ऐसे भी साधक हैं, वे देख करके ये दिगंबर मुनि हैं, दूर से दौड़ जाएंगे। मेरे मित्र, जब हम पास में नहीं आएंगे तो एकता कहाँ से आ पाएगी। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता है महावीर समिति से इतना संकेत जरूर करना कि सारे जगत के साधु संतों से ये भावना रखी जाए। प्रवचन में तो हम आपको अकेले मंच से बुला लेंगे, आप आ जाएंगे, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तो परस्पर में चारों संप्रदाय एक साथ बैठ करके जिन विषयों पर भिन्नत्व है उन्हें भिन्नत्व ही रहने दीजिए। क्यों? दिगंबर कपड़े पहनेंगे नहीं और श्वेतंबर कपड़े उतारेंगे नहीं तो अभिन्नत्व कैसे आएगा। जिन विषयों पर भिन्नत्व है उसे भिन्नत्व रहने दो, विकल्प मत करो। पर जिन विषयों पर अभिन्नत्व है, स्याद्भाव, अनेकांत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, मित्र, इन पर तो हम चर्चा एक साथ बैठ कर सकते हैं और सारे विश्व को हम अखंडता का सूत्र दे सकते हैं। संथारा के काल में, संलेखना के काल में हम सभी दिगंबर मुनियों ने, आचार्यों ने, श्वेतंबर मुनियों ने मिलकर के जो एक संदेश दिया था उसे सारे विश्व के समाज को, देश को, राष्ट्र को ये भान हो चुका था कि जैन समाज भी भारत में एक शक्ति है, इनकी शक्ति है। और समाज के उठने वाले लोगों को मित्र उठने दिया जाए, इसके लिए आवश्यकता है कौवे से शिक्षा लेना पड़ेगी, न कि केकड़े से। आवश्यकता है कौवे से शिक्षा लेना पड़ेगी, केकड़े से नहीं लेना चाहिए इसे। एक केकड़ा दूसरे केकड़े की टांग खींच रहा है, लेकिन कौवा को आज सुबह ही मैंने देखा, टीन सेट पर 3 कौवा बैठे हुए थे। सुब्रत सागर जी, महात्मा जी, वे 3 कौवा क्या कर रहे थे, 2 चुन रहे थे और 2 मिलकर के एक छोटे से कौवे के लिए अपनी चोंच में भर भर के उसका दाना खिला रहे थे, उसकी चोंच में डाल रहे थे। मित्र, जैसे काक परस्पर में अपने वंश की कैसे रक्षा करता है, ऐसी हमारे लिए दिगंबर, श्वेतानमक, समैया, स्थानवाक से 13, 20 इनके विकल्प छोड़ करके हम स्याद बात के दानों को कैसे अपने कंठ में सजो के रखें और सारे विश्व में अखंड जैनत्व का जयनाद कराएं। ये दृष्टि तभी संभव है जब सबके प्रति वात्सल भाव हो, अहिंसा भाव हो और अहम भाव का परित्याग करना ही पड़ेगा। जहां अहम भाव टकराएगा वहां एकता समाप्त हो जाएगी और जहां अहम भाव का विसर्जन हो जाएगा, उत्तम मार्जव आजव धर्म यदि आता है तो अलग से हमारी महावीर देशना समिति को ये सोचनी नहीं पड़ता कि आज हम आचार्य विशुद्ध सागर से कहें कि हमारी एकता पर बात करो। मित्र, हम लोग एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, एक थे, एक रहेंगे। शादबाद अनेकांत में कोई द्वैतता नहीं है। अपरिग्रह महाव्रत का विकल्प है, उस विकल्प के लिए आप विचार करेंगे, क्योंकि दिगंबरों ने हर समय हर व्यक्ति को स्थान दिया है। और मित्र, आज की आवश्यकता है, श्वेतंबर साधक भी विहार करते हैं, दिगंबर साधक भी विहार करते हैं और परस्पर में एक दूसरे के उपाश्रयों में निवास भी करते हैं और समाज जो है मिल करके बाकायदा स्थान देती है। अभी पूर्ण सागर कहाँ थे? पूरे नगर में एक भी दिगंबर के घर 2-3 थे, वो संपूर्ण श्वेतांबर समाज थी। हिंगन घाट में दोनों समाजों ने मिलकर के पूरी सेवा की और प्रवचन कराए और समाज जो उपाश्रित धर्मशाला उस श्वेतांबर समाज की थी, उन्होंने यूं कहा
कि स्वामी मुझे पता नहीं था कि तत्व कितनी सूक्ष्म रूपना दिगंबर धर्म है। और सत्य है मित्र, अशरीरी भगवान आत्मा की व्याख्या करने वाला ग्रंथ किसी के पास है। कुंद कुंद मित्र आपको वो तत्व दे रहे हैं जिस तत्व को पी करके आप अखंड सुख की धारा में लीन हो जाएंगे। अशरीरी भगवान आत्मा की व्याख्या करने वाला कोई ग्रंथ है, उसका नाम समय सार है। और ऐसा देश के कोई समाज नहीं है जैन समाज जो समय सार का पान करके अमृत को ना समझता हो। प्रवाह पूर्व का कोई अंश रूप में शुद्ध अंश है, उसका नाम समय सार है। इसलिए सभी को मंगल आशीष इस भावना के साथ कि तत्व की गवेषणा और बल्कि यूं होना चाहिए अनिल, व्यक्तिगत भाषा में ना समझा करके श्रुत की परिभाषा और श्रुत की व्याख्या होना चाहिए। और जिन वाणी का पान करेगा और श्रुत को सुनेगा जीव, अपने आप आपको बोध होना चाहिए। दो मिट्टी के ढेले अलग अलग रखे हुए हैं, दो मिट्टी के ढेले थोड़ी दूरी पर रखे हुए हैं। ऊपर आकाश से पानी की बूंदें टपकना प्रारंभ हुई और जैसे ही बूंदें टपकी दोनों ढेले गीले हो गए। इतने गीले हुए कि दोनों गहल करके एक हो गए। दोनों मिट्टी के ढेले गहल करके एक हो गए। ऐसी वो दिन अवश्य आए जिन वाणी सुन करके भगवान तीर्थंकर मां भट्टारक महावीर की देशना को सुन करके, आपकी समिति का नाम कितना सुंदर है, महावीर देशना। मैं तो सभी देशना ही दे रहा हूं ज्ञानियों, समय देशना प्रकाश देश शायद देशने में आप सबको दे रहा हूं। ये महावीर देशना समिति से कहना है मित्र, इस देशना को आपने देशना शब्द दिया है, बहुत मैं खुश हूं इस बात पर, क्योंकि विश्व को एक कर सकती तो महावीर की देशना कर सकती है। जो मठ मंदिरों की धर्मशाला की बात कर रहे हैं वो एक अलग विषय है, और देशना का स्थान ऐसा हो जहाँ पर किसी भी पक्ष का न मूर्ति हो, कुछ भी नहीं हो, मात्र एक स्थान, खुला मैदान, उस पर सब बैठ करके महावीर जहाँ बैठ जाते थे वहीं समोषण लगता था। तो मित्र वहाँ बैठ करके, एक साथ बैठ करके, जब आकाश के पानी की बूंदें, मेघों की बूंदें मिट्टी के दो सूखे ढीलों को एक कर सकती है, तो महावीर की देशना की बूंदें हम दिगंबर से ताम्र को एक ना कर पाए, ये संभव नहीं। लेकिन बूंदें पानी की होना चाहिए, जहर की नहीं। बूंदें पानी की होना चाहिए, जहर की नहीं। इसलिए ज्ञानी देशना जिनवाणी की होना चाहिए, पंथों की नहीं। और ऐसे देशना जब आएगी तो जरूर ही पुनः मित्र आपसे बात करेंगे इस बात पर, क्योंकि सूत्र आगे बढ़ाना है कि कौन बुकारिया जी, तो बुकारिया जी, मणिंद्र भाई, इन सबको मंगल आशीष है पूरी आपकी महावीर देशना समिति के लिए कि ऐसा प्रयास कर रहे हैं। पर मित्र प्रयास बराबर करते रहें, मात्र अखंडता का प्रयास करें, किसी की गतिविधियों को एक करने का प्रयास ना करें। समन्वय हो, एकता हो, लेकिन भूता दृष्टि जो है, परमार्थ दृष्टि है, वो तो व्यक्तिगत ही व्यक्ति का भाव बदलेगा, तभी समीक्षा अंत्य की ओर प्रवेश करेगा। लेकिन कम से कम हम अपने घर में दो दो भाई अलग हो जाओ, परंतु जब दूसरे के पास जाओ तो मेरे मित्र तुम दो भाई बन के नहीं जाओ, हम एक पिता के दो बेटे हैं। आज कोई राष्ट्रीय बात चलती है ना, तो तुम अलग अलग पहुंचते हो, तो सरकार भी सोचती है हम किस ग्रुप के बारे में क्या सोचें। तो कम से कम इस विषय पर तो एक होना चाहिए। घर में बैठ करके आप मीटिंग कर लो और फिर निर्णय करो कि इसमें एक सुर में बोलना है। अब एक व्यक्ति कह रहा था सुब्रत सागर जी कि
हम जो है देश में अल्पसंख्यक के दर्जे पर जाना चाहते हैं और दूसरे लोग कह रहते हैं नहीं जाना चाहते हैं, तो सरकार को भी सोचना पड़ता ना कि आप लोग एक नहीं हो। जब दोनों में एकता स्थापित होगी तभी कार्य बन सकता है। और आप ये भूल जाओ कि हम 40 लाख हैं। 40 लाख नहीं, आप विश्वास मानिए करोड़ों से कम नहीं है। लेकिन विषय ये चलता है कि अनिल कनाडा लिखता है, जैन लिखते ही नहीं है। उसको कनाडा में लिखने में आनंद आता है। हमारा सुरेंद्र भाई ना गंगवाल लिखता है, वो जैन लिखनी नहीं चाह रहा है। ओहो, कोई गोत्रों में जा रहे हैं, कोई जातियों में जा रहे हैं, उपजातियों में जा रहे हैं। आप लिखो सुरेंद्र गंगवाल लिखो, लिखनी चाहिए, साथ में लिखो सुरेंद्र गंगवाल जैन। अनिल लिखता है अनिल कनाडा, उसको बड़ा आनंद आता कनाडा सुन करके। अरे मैं तू कनाडा लिख, लेकिन इतना लिखो अनिल जैन कनाडा, ठीक है मित्र। यदि ऐसी दृष्टि रहेगी, कोई चौधरी लिख रहा है तो कोई संगई लिख रहा है, मित्र इसमें जैन लिखना प्रारंभ करो, तभी तुम्हारी महिमा आएगी। और अर्पिता निर्पित सिद्धि सूत्र यही कह रहा है कि आप प्रधानता गौणता का ध्यान रखो। आराधना उपासना के स्थान अपने स्थान पर हैं, उसकी एकता का विचार मत करो। आप तो समाज की अखंडता का विचार करो। और देश में समिति को यही स्पष्ट कहना है कि किसी के क्रिया पक्षों में प्रवेश करना नहीं। क्रिया पक्षों में प्रवेश करोगे तो विषमवाद बढ़ेगा। क्रिया पक्ष में प्रवेश नहीं करना है। हमारे लिए मात्र जैनत्व की रक्षा के लिए अखंडता की बात करना है। इस प्रकार से अनेकांत वस्तु है, सतरूप भी है, असत रूप भी है, सतासत रूप है। इसको आपने पंचायत में बहुत अच्छे सुना है। स्निग्ध रुचित्वात् बंधा, जो बंध है स्निग्ध और रुच का बंध होता है। न जघन्य गुणानाम, और जघन्य गुरु वालों का बंध नहीं होता है। गुरु सांबी सरसानाम, और समान गुण वालों का, तुल्य जाति वालों का भी बंध नहीं होता है। दुधिकादि गुणानाम तो, दो गुण अधिक वालों का ही बंध होता है, हीन गुण वालों का बंध नहीं होता है। इस प्रकार समझना। बंदित को पाणम को च, ये सूत्र मालूम, ये पूरे जितने बालकों आप लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, वैज्ञानिक की पढ़ाई कर रहे हो, ये पूरे सूत्र इंजीनियरिंग के चल रहे हैं। समय की दृष्टि से आपको संक्षेप में कथन कर रहे हैं। जैसे कि यदि आपको एक छत बनाई है, ये मकान बना हुआ है, इसी सूत्र से बना है, इसी सूत्र से बना है। आयुष जो है, सीमेंट बालू ये बराबर डाले गए हैं। ऋषभ पढ़ाई कर रहे क्या? ये बालू सीमेंट बराबर है ना इसमें? तो क्या है फिर? इतने समय नहीं है। बुरा पढ़ा लिखा है क्या? बेटा तुम्हारे पास में माताओं की ओर जा रहा हूं। माँ, जो आप लड्डू बनाते, लड्डू लड्डू घर में लड्डू बनाते ना, बेसन का लड्डू, मगध का लड्डू, बाजरे का लड्डू, आटे का, गेहूं का लड्डू, तो उसमें आटा अधिक होता है कि चाशनी अधिक होती है? आसी के आसी लड्डू वाला। ओहो मित्रों, मां लड्डू कैसे बनाती हो? यदि आपने बराबर बराबर कर दिया ना, तो लड्डू नहीं बनेगा, लपसी बन जाएगी। और आटा अधिक कर दिया, बहुत अधिक कर दिया, तो ना लड्डू बनेगा ना लपसी बनेगी, वो पंजीरी कसार बन जाएगा। और आपने यदि चाशनी कुछ अधिक कर दी तो लड्डू नहीं बनेगा, न लपसी बनेगी, सीरा बन जाएगा, हलवा। हो।
अब प्रश्न है कि भाई दीपक मैंने कुछ भी नहीं बनाया, फिर मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से ये लड्डू कैसे बनता है? अरे कैसे जीव है? पंकज पुत्र ये सारी माताओं को पूछ किया लड्डू कैसे बनता है? ओहो, अलग अलग मात्रा का मतलब क्या होता बेटा? उसका अनुपात क्या होता है? लड्डू ज्यादा होना, आटा अधिक होना चाहिए कि चाशनी अधिक होना चाहिए? ज्ञानी बैठ जा। पंडित राकेश आप ही बच्चों आप ही बता दो। लड्डू तभी बनेगा दूधिक आदि गुणानाम तू, 2 गुण अधिक होंगे तब लड्डू बनेगा। बंद जो होता है 2 गुण अधिक वालों का होता है। ऐसे ज्ञानी राग परिणाम स्निग्ध है और द्वेष परिणाम रुक्ष है, और इन दोनों के नियोग से कर्म का लड्डू बनता है। मित्र समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? ये विषय ये है। स्निग्ध स्निग्ध का भी बंद होता है, रुक्ष रुक्ष का भी बंद होता है, लेकिन 2 गुण अधिक होना चाहिए। और बंदेत को पाणम का जो सूत्र बड़ा गहरा है, जिसके सक्तेंश अधिक होते हैं वो अपने रूप प्रणत करा लेता है। अब यदि आपको चाहिए कि यतन सागर सोचें, बोले सारे विश्व में मेरा नाम फैलना चाहिए जैसे दूसरे का फैलता है। अरे भाई वो नाम तब फैलेगा बंदेत को पाणम को ऊंचा। आपको अपने सक्तेंश बढ़ाना पड़ेंगे, और सक्तेंश नहीं बढ़ा पाए ना तो मेरे में कुछ नहीं हो सकता। बोलो चक्रेश बराबर। अब ये तीर्थंकर भगवंत हैं, उन तीर्थंकरों के सामने सिंह भी आकर के शांत बैठ गया, गाय भी शांत आके बैठ गई। बाल को सुनो बेटा, धर्म की एक सामान्य व्याख्या हम आए महाराज जी आपकी जय हो, हम जा रहे महाराज जी आपकी जय हो। पर बेटा एक प्रश्न करो, हजारों किलोमीटर चल करके आप कैसे चले आते हो? लोग तुमको सोचना ही आता संस्कार कि मैं इतनी महामारी पड़ी है जाऊं कि नहीं जाऊं? बंदित को पारणाम को अच्छा। जब परमात्मा के शक्तियांश, गुरु के शक्तियांश, जिसके शक्तियांश अधिक होंगे वो अपनी ओर खींच लेता है।